गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? पूर्णतः स्वस्थ। मैं आपकी हिंदी टीचर मिसेस अंबिका महाजन। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने अध्ययन किया था भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वह है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। जैसे कि आप इसके साथ भली भांति परिचित हैं कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको इसके विषय में के बारे में बताना चाहती हूँ। आप आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो है दो पिक्चर जो है आपको दिखाई दे रही है। पिक्चर में पहली पिक्चर के अकॉर्डिंग है, तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा बैठा है, उसे प्यास लग रही थी। और दूसरी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, प्रियंका साइकिल से स्कूल जाती है। इन दोनों पिक्चरों में जो आपके लाल शब्द हैं, जैसे तालाब, पेड़, कौवा, प्यास, प्रियंका, साइकिल और स्कूल, ये सभी जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। अतः संज्ञा जो है उसकी परिभाषा ऐसे होगी, संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। तो हर एक व्याकरण में आपको संज्ञा के जो भेद हैं, कहीं पर 5 तो कहीं पर 3 दिखाई देंगे, पर उसका मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। चलिए पहले हम भेदों के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैं आपको इस डाउट के बारे में क्लियर करती हूँ। तो संज्ञा के सबसे जो पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि कई व्याकरण में सिर्फ 3 भेद बताए जाएंगे, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लास्ट वाले जो 2 हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, जो है वो जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर ली जाती है। इसलिए कहीं व्याकरण बुक्स में आपको 3 भेद दिखाई देंगे और कहीं व्याकरण बुक में आपको 5 भेद दिखाई देंगे। तो चलिए अब इसको हम विस्तृत रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के बारे में बोध कराते हैं, अर्थात उनके बारे में बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी और भारत जो है वो विशेष रूप में बताए गए हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये विशेष हैं इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति की सभी वस्तुओं के बारे में बोध करवाया जाता है, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति की सभी वस्तुओं के बारे में बताया जाता है या बोध करवाया जाता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं पशु पक्षी, पशु पक्षी मतलब संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं, उनकी जितनी भी जातियां हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। वृक्ष अर्थात जितने भी वृक्ष हैं, संसार के जितने भी वृक्ष हैं वो इस वृक्ष में शामिल हो जाएंगे, अर्थात उनकी जितनी भी जातियां हैं वो इस वृक्ष में सम्मिलित हैं। तो इसलिए जिन सभी जातियों की वस्तुओं के बारे में बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमारी भाव मतलब हमारी फीलिंग्स के बारे में बताया जाता है, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था के बारे में बताया जाता है, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जो संज्ञा है, जैसे प्रेम, सुख दुख, बुढ़ापा, मित्रता, बचपन, मधुरता, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमारे भाव है। इनको हम देख नहीं सकते लेकिन इनको हम महसूस कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे है हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ मतलब मेटल्स मतलब धातु, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि। और द्रव्य मतलब लिक्विड्स में से दूध, पानी, तेल इत्यादि। सो
जो पदार्थ का और द्रव्य का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। पांचवा हमारा जो है वो है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय, समुदाय मतलब होता है ग्रुप, समूह। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, उनके एकत्र होने का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि झुंड, कक्षा, सेना, सैलानी इत्यादि। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको संज्ञा के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब इसके लिए आप अध्याय संक्षेप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको समझें, और इसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने अभ्यास कार्य अर्थात असाइनमेंट 2 को पूरा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।